हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 30 नवंबर के बीच की एक रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि होगी नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए। तो हम देखेंगे कि 5 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर की कैसे करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स रहेगी। बट हाँ, रोल रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी एनर्जी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो यस, ये पॉसिबल है। ओके। एंड रीडिंग जनरल होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ओके। कृपया उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है। और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम, डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। स्पाइसिस हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अपने ऊपर वर्क किया जा रहा है यहाँ पे, कि शायद आपके पार्टनर को लगता है कि वो किसी चीज़ में एफर्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर आप लोगों की बहस हुई है, तो वो रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, जो कि वर्क करते नज़र आ भी रहे। उनकी एनर्जी एंड फीलिंग्स में ऐसा है कि शायद उन्हें एक और मौका मिल जाए तो वो वर्क करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। ओके, बिकॉज 8 नंबर है एंड 8 नंबर बैलेंस का साइन होता है, और यहाँ पे बैलेंस की वजह से ही शायद ये स्थिति बिगड़ी है। ये जो सिचुएशन आपके बीच में आई है ना, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन की, बैलेंस की वजह से ही आई है। इस समय वो अपने आप को हील करते नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होगा कि हीलिंग एनर्जीज आपको भी वो पास कर रहे हैं टेलीपैथी के ज़रिए, खुद को नर्चर कर रहे हैं। इस टाइम पे ना वो खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, ठीक है। उनके जो घाव है, अगर किसी बातचीत के द्वारा या किसी भी कोई भी इंसिडेंट हुआ है, वो कहीं ना खुद को इस लॉस के लिए, ये रिश्ते में जो भी लॉस आया है, लॉस हुआ है, अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी से वो नहीं निकल पा रहे हैं, और इस एनर्जी से निकलने के लिए वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं में भी आपने भी इन्हें माफ़ कर दिया हो मन ही मन में, लेकिन जो ये आपकी तरफ कोई एक्शन इनिशिएटिव ले, आपसे माफ़ी मांगे या आपसे बातचीत करे, इनकी अभी वो अवस्था नहीं है। वो इस अवस्था में आने के लिए खुद पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आपके बीच में हुई है, दोनों के बीच में, उससे बहुत ज़्यादा इन्हें हर्ट हुआ है, बहुत पेनफुल एंडिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, यस, शायद इन्होंने इस चीज़ को हील करने के लिए आपके बीच में जो भी स्थिति हुई है, जिस भी कारण से, जिस भी बात से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, ठीक है, सेपरेशन की स्थिति आई है, कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या, क्योंकि मे बी आप भी अब दोराहे में हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि शायद अब इस कनेक्शन को चाहते ही नहीं हैं आप। ओके, एक टाइम पे आपको लगता था कि हाँ, ये द वन है मेरे लिए।
लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो स्पिरिचुअल होइए। सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी से मीन्स ये नहीं होता कि गले में माला डाल लिया, हाथों में बीड्स डाल लिए, स्टोन्स डाल लिए एंड 24 घंटे भगवान के नाम ले रहे हैं। स्पिरिचुअल मीन्स होता है कि आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना होता है कि आप क्या चाहते हो, आपने ये जो भी चीज़, जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुआ है, इससे आपने क्या सीखा, ये कैसे हुआ, कहाँ तक सिचुएशन पहुँची जो ये नौबत आ गई। ठीक है, ये जो पेनफुल एंडिंग्स हुई है आपके बीच में, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर तो मूव ऑन करते दिख रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहले अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, और आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं कि आपको भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप वुंड्स है आप दोनों के अंदर ही, जो भी बात हुई है या जो भी आप दोनों के बीच में रीज़न से ये सेपरेशन और नो कांटेक्ट की स्थिति बनी है। आप अपने इस पार्टनर को ही द वन की नज़र से देखते आए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी आपके पास आए तो यस, ये ज़रूर पॉसिबल है कि आपका फिर से रिकन्सिलेशन या रीयूनियन हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ पाइसिस के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप कन्फ्यूजन माइंड ऑफ स्टेट में है कि नहीं, मुझे अब फिर से इस एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि आप पुरानी बातों को जब सोचते हैं, वो सारी नेगेटिव बातों को सब सोचते हैं, तो आपको डर लगता है कि इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है और शायद मैं अब सह ना पाऊँ। ओके, तो कहा जा रहा है कि एक साइकिल ख़त्म होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड है। या तो दो सिचुएशन होगी, या तो यहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस बनाकर और अपने आप को हील करके चीज़ों को सही कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी एनर्जी है कि इस सिचुएशन से ही वॉक अवे कर जाएंगे कि अब मैं दोबारा उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहता। और इस चीज़ के लिए आप लोग धर्म का, ओके, प्रार्थनाओं का सहारा ले रहे हैं। ये कार्ड स्किप होके आया है, देखेंगे किस चीज़ का। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। यस, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है शायद आपने इन एनर्जीज से और फीलिंग से निकलने के लिए, उन बातों को भूलने के लिए जिन बातों की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम हुई थी, और आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भूलना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं उस स्थिति पे। यस, देखिए रीयूनियन, सेल्फ लव, देखा मैंने कहा था ना, पहले खुद पे वर्क करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं कि मैं पहले उस काबिल बन जाऊं कि अपने पार्टनर के पास जाऊं तो वो पुरानी बातों को लेकर ना जाऊं। क्योंकि जब पुरानी बातें बार बार रिपीट होते हैं ना किसी बात को लेकर, जैसे कि कोई भी एक खुशी की बात होती है, एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, खुशी का अनुभव होगा, लेकिन तीसरी बार वो भी इरिटेट होने लग जाती है। यार क्या एक ही बात में जोकर थोड़ी ना है जो हंसी आने लग जाएगी। ठीक उसी तरीके से दुख की बात भी अगर बार बार रिपीट करते रहोगे, पहली बात तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं आप, एंड देन लास्ट में इरिटेट होके स्थिति से ही भागने लग जाते हैं। किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है, किसी का कोई जवाब देने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि आपको पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आना पड़ेगा। ठीक है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ठीक है, आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपने आप को पहले हील करना चाहता है एंड देन फिर बैलेंस बना के इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहता है। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। देखिए रीयूनियन, कितने मतलब सीक्वेंस में कार्ड आए हैं, सेल्फ लव, ओके, वेरी सून एंड रीयूनियन एंड मेंड। मीन्स कि इस रिश्ते को चाहते हैं आप दोनों, ठीक है, या आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को होल्ड किए बैठे हैं, रीयूनियन चाहते अपने पार्टनर के साथ। यस, तो बहुत जल्दी ही होगा वो, लेकिन पहले खुद को हील कीजिए। अगर आप रीयूनियन को सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, पुरानी बातों को लेके फिर से जब भी आपकी मिलने की या बात करने की स्थिति बनती है तो छेड़ के फिर से इस कंडीशन में नहीं जाना, क्योंकि कोई एक पर्सन है या आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं स्थिति को हील करने की, अपने मन को हील करने की, बातों को भूलने की। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है।
अब देखेंगे कि 5 से 30 नवंबर के बीच में कोई एक्शन होने की कंडीशन है या नहीं। यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है 8, 10, 1 और साइन है वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी। एक्शन होगी कि नहीं चेक करेंगे पाइसिस। यस, एक्शन तो होगी और कोई नया रिश्ता भी आपकी तरफ मैं आते देख रही हूँ, जो आपकी अपेक्षाओं में खरा उतरेगा फिर से। यस, इस टाइम पे एक्शन इनिशिएटिव, मन में प्यार तो बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रहा है। अगर आप में से किसी ने अपने बातों से इंसल्ट की थी, ठीक है, तो उस बात को रिपीट किया जा रहा है। जिसकी एनर्जी में वही आ रहा है कि हील कीजिए, उन बातों को भूलने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, या तो इस रिश्ते से या तो इस स्थिति से बढ़ के फिर से एक मौका दीजिए अपने रिश्ते को। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। यस, शायद स्टेबिलिटी और कमिटमेंट भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल में हो सकता है। और जिस पर्सन से आप डील करते हैं ना, वो थोड़े से फादर फिगर काइंड ऑफ पर्सन है। हो सकता है कि ज़ुबान से थोड़े स्ट्रिक्ट हो, बट हाँ बहुत प्यार है मन में, लाइक कोकोनट टाइप ऑफ। ओके, बहुत प्रैक्टिकल होके डिसीज़न लिया जाएगा। प्यार तो है लेकिन ये नहीं कि भावनाओं में बह के डिसीज़न लिया जाएगा। जो भी डिसीज़न लिया जाएगा बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिल्कुल कटाक्ष बातों के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो साइन है एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और फ़ोन नंबर इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़े से लव मैसेजेस चेक कर लेंगे पाइसिस। I am blocked. It hurts so much. My life is a mess right now. Yes, इतनी मतलब बुरी स्थिति दिख रही है कनेक्शन में। ऐसा कुछ हुआ है कि वो अपने आप में ही, या आप या वो आपके पार्टनर अपने आप में ही ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं। मीन्स बिल्कुल दिमाग ब्लॉक्ड हो चुका है, कुछ भी सोचने समझने की स्थिति और शक्ति है ही नहीं, क्योंकि इट हर्ट सो मच। जो भी चीज़ हुई है बहुत ज़्यादा पेन पहुंचाया है। सारे के सारे कार्ड्स में यही मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत हर्ट हुआ है कोई एक पर्सन। ठीक है, तो ये मैसेजेस है आपके लिए। और एडवाइस कार्ड देखेंगे पाइसिस आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। यस, किसी यस के आंसर में यस आया है बॉटम ऑफ द कार्ड में। एंड लुक फॉर अ साइन, किसी साइन के ज़रिए आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो पाइसिस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय पाइसिस।